नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिंग। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज चर्चा में हम मुंबई को लाना चाहते हैं और बड़ा सवाल ये है कि हम बिहार वालों के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। क्या मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, वह सिर्फ मराठियों का है? वह सिर्फ ठाकरे परिवार का है, राज ठाकरे का है या उद्धव ठाकरे का है? देखिए, हम और आप सभी यह मानते हैं कि भारत सबों का है। हम जहां चाहें वहां निवास कर सकते हैं और मुंबई में बिहारियों की भूमिका, मुंबई में बिहारियों की मौजूदगी और बिहारियों की जब उपेक्षा की, बिहारियों से जब झगड़ा किया, उसके परिणाम क्या सामने आते हैं हालिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी दिखा है, जिसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को झटका लगा। तो देखिए, बिहार सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई कि हम मुंबई में एक बिहार भवन का निर्माण कराएंगे। वहां पढ़ने जाने वाले छात्रों को हॉस्टल की सुविधा मिलेगी। देखिए, यह तो बड़ा योगदान है किशोर कुणाल साहब का। हम उन्हें फिर से पुण्य स्मरण करते हैं कि उन्होंने महावीर कैंसर अस्पताल का निर्माण बिहार में करा दिया। नहीं तो बिहार की जनता आज भी आखिरी में टाटा मेमोरियल ही जाती है और टाटा मेमोरियल में कैंसर का इलाज। लेकिन जब बिहार सरकार ने यह फैसला किया कि हम मुंबई में 314 करोड़ रुपए इसके लिए कैबिनेट से मंजूर भी कर दिए गए, बिहार भवन का निर्माण होगा, तो वहां विरोध शुरू हो गया। मनसे ने कहना शुरू किया, मतलब राज ठाकरे की पार्टी ने, यह होने नहीं देंगे। ये कौन सी बात है? यह तो अजीबो गरीब बात है। देखिए, भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं, जेडीयू भी विरोध कर रही है, वहां भाजपा की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है और पुराने इतिहास भी रहे हैं कि वहां किस तरीके से बिहार और यूपी के लोगों को परेशान किया जाता रहा है। तो हमें खड़ा होने की जरूरत है। बिहार के तमाम नेताओं को, या यूं कहें कि जो पूर्वांचल के नेता हैं, यह कैसा भेदभाव, इस भेदभाव को हम क्यों बर्दाश्त करें? क्योंकि राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका किसी से भी कम नहीं है। दक्षिण भारत के प्रांतों में हम ऐसा ही देखते हैं। और ठीक है कि नीतीश कुमार की सरकार ने, भाजपा के साथ सरकार चल रही है, फैसला लिया है कि विरोध चाहे जो हो, हम निर्माण कराएंगे। और यदि यह निर्माण रोक दिया जाता है तो इसका मतलब मुंबई में बिहार की एंट्री रोकी जाती है। मुंबई में बिहार की एंट्री रोकने का मतलब है कि हमें किनारे करने की कोशिश हो रही है। वह कह रहे हैं कि हम वहां के संसाधनों पर या वहां की राजनीति पर कब्जा जमाना चाहती है। यह कौन सी बात हुई कि बिहार भवन बन जाएगा तो वहां की राजनीति? देखिए, जो काम आप नहीं करते हैं, मतलब हम मुंबई के लोगों से कह रहे हैं, वह काम भी आपके लिए हम करने को मुंबई में तैयार रहते हैं। वहां चाहे टैक्सी चालक हो, जो मजदूर हो, जिन उद्योगों को लेकर ये महाराष्ट्र वाले फक्र करते हैं, उन फैक्ट्रियों को चलाता कौन है, इसे समझे और देखें। ठीक है, हम पिछड़े हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आगे जाएंगे। और तब जब हम यह कहेंगे कि हम मराठी मराठी जुबान वाले लोगों को बिहार में नहीं रहने देंगे, तो फिर क्या बात होगी? यह तो गजब बात है। हम शांत हैं, इसका मतलब आप मुझे छेड़ रहे हैं। अजीत जी, इस पूरे विवाद पर आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें बहुत सारी बातें कहनी है, बहुत जी। सारी बातें हैं इसमें कहने के लिए। हम्म। लेकिन दो एक बात शुरू में कह दें एक निष्कर्ष के तौर पर कि राज ठाकरे या कोई भी हम्म। जितना जोर लगा ले वहां बिहार भवन बनना है तो वो बनेगा। उनके किसी के कहे किसी के रोके से वो नहीं रुकेगा। बिल्कुल। एक लाइन में पहला पीरियड, अंग्रेजी में एक जी। एक्सप्रेशन होता है पीरियड, मतलब हमने ये पीरियड हमने कह दिया कि बिहार भवन फोर्ट एरिया में एल्फिस्टन स्टेट में बनेगा तो बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे राज बिल्कुल। ठाकरे हो, उनकी पार्टी हो या उनका कोई भी आकर के जोर लगा ले। हम्म। बिहार भवन बनेगा तो बनेगा, जी। पीरियड। हम्म। दूसरी बात, अब एक एक बात और कह दे, फिर उसके बाद बाकी डिटेल में हम लोग जाएंगे इसके। हम्म। वो बात एक जनरल नॉलेज की बात है जो हम्म। बिहार के लोगों को भी जानना चाहिए और महाराष्ट्र के लोगों को खास तौर से जानना चाहिए, राज ठाकरे को खास तौर से जानना चाहिए है। हम्म। जनरल नॉलेज का सवाल है कि हमारा मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री अणे मार्ग में रहता है। एक बिल्कुल नंबर अणे बिल्कुल। मार्ग जी। माधव श्री हरि अणे के नाम पर है। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे, माधव हम्म। श्री हरि अणे, उनके नाम पर अणे मार्ग है जिसके एक नंबर भवन में बिहार का मुख्यमंत्री रहता है।
बिल्कुल, जी, अब जी। इससे उदार हृदय, इससे बड़ी दरिया दिली, इससे बड़ा हृदय किसी और हुँ, प्रदेश का हो सकता है क्या? कब का नाम बदला जा चुका होता कि क्यों हमारे यहाँ महापुरुषों की कमी है? इस धरती पर, इस पूरी दुनिया में गर्व करने के लिए भारत के पास जो कुछ भी है वो बिहार का है। इसके बिल्कुल। बावजूद बिहार का मुख्यमंत्री एक मराठी शिक्षाविद के नाम पर बने सड़क पर रहता है। हुँ, हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ याज्ञवल्क्य रहे हैं, हमारे यहाँ मखली गोसाल रहे हैं, हमारे यहाँ बुद्ध महावीर की धरती है, हम लोग क्यों नहीं उनके नाम पर एक उस सड़क का बिल्कुल। नाम होगा जिसमें मुख्यमंत्री रहेगा? लेकिन हुँ, किसी बिहारी के मन में, दिमाग में ये बात आज तक नहीं आई कि ये अणे साहब जो थे ये मराठी थे और उनका नाम बदल देना चाहिए। ये हुँ, उदारता होती है, ये विशाल हृदय होता है जो बिहार के लोगों का है। हम पूरी दुनिया को, पूरी धरती को एकोमोडेट करने के लिए तैयार रहते हैं। पूरी दुनिया से हमारे यहाँ लोग पढ़ने आते थे और कभी किसी के साथ इतिहास में कोई भेदभाव कभी नहीं हुआ है बिहार में। तो जी। एक बात ये जानने की जरूरत है। एक और बात जो उनके दादा, राज हुँ, ठाकरे के दादा प्रबोधनकर ठाकरे अपनी किताब में लिख करके गए हैं कि ठाकरे परिवार बिहार से चल करके गया है, मगध से चल करके गया है, नालंदा से अच्छा। निकल करके, हाँ, हुँ, मगध से निकल के, ये प्रबोधनकर ठाकरे ने अपनी किताब में लिखा है, जो इनके अच्छा। अपने सगे दादा थे राज ठाकरे के, हुँ, कि हुँ, मगध से निकला है, नालंदा से वो परिवार पहले मध्य प्रदेश गया है और वहां से मध्य प्रदेश से ये लोग चल के, ये कई हजार साल पहले की बात है, लेकिन प्रबोधनकर ठाकरे ने अपने पूरे परिवार की वंशावली बना करके ये लिखा है कि उनके पूर्वज बिहार से आए थे। तो आप वहां बताइए, आप पूर्वजों की भूमि को अपने ही बिल्कुल, प्रदेश में, जिसे आप अपना प्रदेश मानते हैं, वहाँ रोकने की कोशिश कर रहे हैं और मॉरिशस बिहार के लोगों को बुलाने के लिए परेशान रहता है। आप अपनी जमीन पर, महाराष्ट्र की जमीन पर रिफ्यूजी हैं, आप बिहार से गए जी, हुए हैं, आपको बिहार की धरती को आकर के नमन करना चाहिए जहां से आपके पुरखे निकल करके, और ये बात हम भी नहीं जानते अगर हमने प्रबोधनकर ठाकरे की किताब नहीं देखी होती। उन्होंने लिखा है हुँ, इनके अपने दादा ने। तो ये हुँ, दो तीन बातें हैं। एक ये बात समझना चाहिए बिहार के लोगों को भी, महाराष्ट्र के लोगों को भी, राज ठाकरे को भी। अब हुँ, उसके बाद अभी ताजा मामले पर आए हम लोग, ज्ञानेश्वर जी। यह राज ठाकरे जो हैं, एक थके हुए, हारे हुए, हताश, निराश, कुंठित राजनेता हैं, जिनकी हुँ, कोई वक़्त मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं रह गई। कोई बिल्कुल। वक़्त नहीं रह गई है। वो अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने के लिए, अपना रेलेवेंस तलाशने के लिए, उनको जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो वो बिहार के लोगों को, उत्तर भारतीय लोगों को, दक्षिण भारतीय लोगों को, गुजरात के लोगों को अपमानित कर रहे हैं, उनके बारे में इस तरह के बयान दे रहे हैं, और इस बयान को भी उसी महाराष्ट्र के लोगों ने खारिज कर दिया अभी इस चुनाव में, ज्ञानेश्वर बिल्कुल। जी। इस चुनाव में उनका पूरा चुनाव लड़ने का जो गेम प्लान था, उनका पूरा जो मुद्दा था, वो यही था कि हम बाहरी लोगों का विरोध करेंगे। हुँ, तो बाहरी लोगों में उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों की पिटाई करने की बात कही। उन्होंने हुँ, दक्षिण भारत का अपमान करने के लिए जो इनके पिता, इनके चाचा बाल ठाकरे ने जो नारा दिया था कि बजाओ पूंगी हटाओ लुंगी, तमिल लोगों को हटाने के लिए ये नारा दिया गया था, वो नारा जी, दोहराया इन्होंने। और हुँ, तमिलनाडु के जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे, एक्स आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई, उनको रसमलाई कह के संबोधित किया, अपमान हुँ, करने के लिए, तमिलनाडु के लोगों का अपमान करने के लिए। इन्होंने गुजरात के लोगों का अपमान करने के लिए वहां के उद्योगपतियों की आलोचना की, और इसके बावजूद ज्ञानेश्वर जी 63 सीट लड़के और 5 सीट जीते हैं, 6 सीट जीते हैं। बिल्कुल। जी, जी, 63 सीट बिल्कुल। लड़के, 63 सीटों पर जनता चुनाव ने लड़े थे उद्धव। पोस्टमार्टम कर दिया, जनता ने पोस्टमार्टम कर दिया। खत्म कर दिया, जी, धराशायी, जिसको मटियामेट करना कहते हैं, वो कर दिया। हुँ, पिछली बार भी बहुत खराब परफॉर्मेंस था इनका 2017 में, तब भी 7 सीट जीते थे। हुँ, और इस बार उद्धव ठाकरे ने बड़ा दिल दिखा के इनको अपने साथ ले लिया था। उद्धव ठाकरे का स्ट्राइक रेट 40% है। हुँ, उनके 167 कैंडिडेट लड़े और वो 65 जीते। जी, लेकिन राज ठाकरे के 63 उम्मीदवार लड़े थे और सिर्फ 6 जीते हैं। हुँ, अब आप सोचिए क्या हैसियत है आपकी, आपका 10% का स्ट्राइक रेट नहीं है उस महाराष्ट्र में, उस मुंबई शहर में, जहां हुँ, आपने मराठी मानुस का वोट हासिल करने के लिए उत्तर भारतीयों को गाली दी, दक्षिण भारतीयों को गाली दी, गुजरात के लोगों को गाली दी, और इसके बावजूद 10% का स्ट्राइक रेट उस मुंबई के लोगों ने आपको नहीं दिया। इसका हुँ, मतलब जो मराठी मानुस है, वो उससे आपकी राय से उसको कतई इत्तेफाक नहीं है। मराठी मानुस मतलब आपकी राय से सहमत नहीं है, वो भी आम आपकी राय को मराठी खारिज। मानुस जो है वो सद्भावना रखता है, जो बिल्कुल, दूसरे प्रदेशों के लोग हैं, लेकिन आप जो हैं वो जहर बोते हैं। हाँ, बिल्कुल आप ज़हर बो रहे हैं, आप अपनी राजनीतिक ज़मीन खो चुके हैं, और मराठी मानुस ने आपको मटियामेट कर दिया है मुंबई की पॉलिटिक्स में। जी, अब इसके बाद भी आप सबक नहीं ले रहे हैं। इसके हुँ, बावजूद आप सर्व समाज को साथ लेकर के चलने, सबको सबके साथ मिल करके राजनीति करने, और मुंबई के विकास के लिए, मुंबई वो शहर है जिसकी तुलना हम लोग, ज्ञानेश्वर जी, इस धरती पर बसे एक देश से कर सकते हैं, उस देश का नाम है अमेरिका। हुँ, अमेरिका को प्रवासी लोगों ने बनाया, बिल्कुल, उसी तरह से मुंबई को देश के प्रवासियों ने बनाया है।
हम्म। और आप वहां वहां राजनीति करते हैं, और प्रवासियों को, जिन लोगों ने मुंबई को बनाया है, आप उनके प्रति इस तरह के घृणा का भाव रखते हैं, नफरत का भाव रखते हैं, और आप समझते हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे। आम मराठी मानुस आपको कामयाब नहीं होने देगा। जी। इसलिए ये इनको एक किसी एक तबके का भी समर्थन इस मुद्दे पर नहीं मिलेगा। कोई हम्म। मराठी मानुस बिहार के लोगों से नफरत नहीं करता। उसको पता है, आपने जो कह दिया अपनी बात में, कि जो काम वह नहीं कर सकता वह काम उसके लिए बिहार का आदमी वहां कर रहा है। उसको बिल्कुल। जरूरत है बिहार की। हम्म। और कैसे बन गए भाई देश का कोई भी शहर, कैसे इतने उद्योग धंधे खड़े हो गए। बिहार, अभी तो झारखंड अलग हुआ, नहीं तो उसी जी। बिहार के माइन से, उसी बिहार के अनाज से, उसी बिहार से निकली हुई तमाम चीजों से तो इस देश में इंडस्ट्रीज बनी है, तमाम बड़े लोग अमीर हुए हैं। उसी हम्म। बिहार के 14 करोड़ लोगों की वजह से आज देश भर में तमाम फैक्ट्री चल रही है। आप कुडानकुलम का परमाणु फैक्ट्री से लेकर के, और लोहे आयरन इस्पात की फैक्ट्री से लेकर के, कपड़े से लेकर के, और पेट्रोलियम की फैक्ट्री तक, बिहार के बिना, बिहार के लोगों के बिना कौन सी फैक्ट्री चल रही है। बिल्कुल। सिलिकॉन वैली हो अमेरिका का, या हमारी सिलिकॉन वैली हो हैदराबाद और बेंगलुरु की, बिहार के नौजवानों के बिना कौन सी इंडस्ट्री चल रही है। जी। चाहे सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री हो, हार्डवेयर की इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल रही। और इस बात को आम मराठी समझ रहा है, हम्म। महाराष्ट्र की दूसरी पार्टियां समझ रही हैं। ऐसा नहीं है कि राज ठाकरे नहीं समझ रहे हैं, राज ठाकरे भी समझ रहे हैं। लेकिन हम्म। उनको अपनी राजनीति घृणा पर आधारित राजनीति करनी है, नफरत पर आधारित राजनीति करनी है। इसलिए वो बिहार के प्रति एक विद्वेष दिखा रहे हैं कि इससे उनको समर्थन मिलेगा, जबकि समर्थन अभी खारिज हुआ। 16 तारीख को बिल्कुल। नतीजे आए, 15 जनवरी को बिल्कुल। चुनाव हुआ था, 16 जनवरी को नतीजे आए हैं। महाराष्ट्र, हम्म। मुंबई की जनता ने, महाराष्ट्र पूरे छोड़ दीजिए, मुंबई हम्म। की जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया। 63 में से आपके 6 लोग जीते हैं। इस नफरत की राजनीति को मुंबई का आम आदमी, आम मुंबईकर खारिज कर देगा। उसको कोई मतलब नहीं है। वो जानता है आम मुंबईकर कि उसको पूरे देश में और पूरी दुनिया में जाकर के अपने लिए काम करना है। वो जी। निकलता है बाहर, तो क्या मुंबई के लोग बाहर नहीं जाते? मुंबई के लोग आज दिल्ली में नहीं आते हैं? दिल्ली अब में कितने मुंबई के लोग आपको दिल्ली में मिल जाएंगे, हर गली में, हर सड़क पर। और मुंबई का क्या नहीं बना हुआ है। और बताइए, दिल्ली वाले कह रहे हैं कि भाई हम किसी प्रदेश का भवन नहीं बनने देंगे, तो दिल्ली में तो सारे प्रदेशों के भवन है। आप किस गुमान में है? दिल्ली पावर कैपिटल और आप आर्थिक राजधानी। यह कौन सा मतलब हुआ? यह कौन सा मतलब हुआ? इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आम मुंबईकर इन बातों में नहीं आता है। आम मुंबईकर जी। जो है वो हम्म। इसलिए इनकी बात नहीं एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसको बाहर जाना है। राज ठाकरे, हम्म। आप अपने घेटों में बंद हैं, अपने वहां छोटे ऐसे इलाके में आप राजनीति कर रहे हैं, वहीं आपको रहना है। लेकिन हम्म। जिस जिस व्यक्ति को, मुंबई के और महाराष्ट्र के जिस व्यक्ति को बाहर निकलना है, देश भर में नौकरी करनी है, आप हमारे यहाँ, आपके यहाँ से आए हुए आईपीएस अधिकारी ने पार्टी बना करके चुनाव लड़ा, और लोगों ने बिल्कुल। स्वागत किया। उनकी पार्टी में क्या बिल्कुल। मराठी लोग आकर के चुनाव लड़ रहे थे? शिवदीप लांडे की पार्टी में जी। कि बिहार के हम्म। लोग चुनाव लड़ रहे थे? किसी हम्म। ने एक बार किसी ने मना किया हो कि ये एक मराठी आदमी पार्टी बना लेगा तो बिहार की अस्मिता और बिहार की संस्कृति और बिहार की राजनीति, बिहार की पहचान खतरे में पड़ जाएगी? तो आप कहिए, एक आदमी को खड़ा करिए। किसी ने हम्म। नहीं कहा कि इससे बिहार की हम्म। संस्कृति, बिहार की अस्मिता खतरे में पड़ रही है। लोगों ने हम्म। पार्टी ज्वाइन की, उनकी लोग उनकी पार्टी से चुनाव लड़े, और हम डीवाई चुनाव भी नहीं, पाटिल, हम डीवाई पाटिल बिहार के गवर्नर बने थे। बिहार के लोग कहते थे कोई बिल्कुल महाराष्ट्र का गवर्नर बिहार में नहीं बन सकता। हाँ, ये नहीं कोई आएगा। बात नहीं? ये कोई बात ये हुई? कोई बात, ये बिना से एकदम बिना सिर पैर की बात है। एकदम बेहुदा तर्क है कि बिहार भवन वहां बनेगा तो उनको तो मराठी पहचान या मराठी अस्मिता या मराठी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। अरे हम्म। संस्कृति कोई ऐसी कमजोर चीज है? आप संस्कृति फैलाइए पूरी दुनिया में। हम्म। अगर आप में दम है, आपकी संस्कृति अच्छी है, हम तो मानते हैं मराठी क्लासिकल लैंग्वेज है, और मराठी हम्म। में जो साहित्य रचा गया है, और महाराष्ट्र के लोगों का देश की आजादी में जो योगदान है, उसको हम लोगों से ज्यादा किसी ने नहीं स्वीकार किया है। तिलक हो, गोखले हो, हम लोगों ने सबको स्वीकार किया है। पता नहीं महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक में जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ाया जाता है या नहीं, लेकिन बिहार हम्म। के टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने गोखले और तिलक दोनों को पढ़ा है। तो बिल्कुल। इसलिए ये हम लोग सबको स्वीकार करते हैं। तो हम्म। अच्छा, आम मराठी भी इस बात को मानता है, वो इनको मैं स्वीकार नहीं करता। तो हम लोग बात कर रहे थे कि संस्कृति आपकी खतरे में पड़ जाएगी। अरे संस्कृति कोई जी। ऐसी कमजोर चीज होती है? कल्चर और हम्म। पहचान, भाषा कोई ऐसी चीज होती है जो खतरे में पड़ जाए? हम लोग बिहार के लोग, ज्ञानेश्वर जी, 100 सवा 100 साल पहले हम लोग अपनी जमीन छोड़ करके निकले, और दुनिया में 6 देश बसाए हैं हम लोगों जी। ने। एक एग्जाम्पल, एक दूसरा, कोई भी संस्कृति का व्यक्ति, किसी भी भाषा का व्यक्ति, सबके प्रति मेरा सम्मान है। बताए कि हम्म। किसने बाहर निकल करके क्या किया। हमने 6 देश बसाए हैं ज्ञानेश्वर जी। जी। मॉरिशस है, फिजी है, सुरीनाम है, त्रिनिडाद एंड टोबैको है, गयाना है, बारबाडोस है। हम लोगों ने 6 देश बसाए हैं इस धरती पर, जहां बिल्कुल। आज भी बिल्कुल। भोजपुरी भाषा बोली जाती है। कहीं भोजपुरी स्पेन से मिश्रित होती है, कहीं फ्रेंच से मिश्रित होती है। लेकिन बिहार के लोगों ने निकल करके दुनिया में 6 देश बसा दिए। वो और बात कही आप जाती है ना, वो बात कही जाती है ना कि हम बिहारी बिहार में जब होते हैं तो भले ही आलसी होते हैं। हाँ, बिहार में बिल्कुल। जब होते हैं तो हम जाति तलाशते हैं।
लेकिन जैसे ही बिहार से हम बाहर जाते हैं, इतने मेहनती होते हैं और हमारी पहचान इतने बड़े रूप में बनती है कि फिर सभी जलनखोर हो जाते हैं। ये इस बात को उन ऐसा नहीं है कि बहुत ये सारी बातें राज ठाकरे नहीं जानते। वो अपनी जी। टुच्ची राजनीति, जो टुच्ची राजनीति होती है, उस हम्म। टुच्ची राजनीति में कर रहे हैं। और कितना एक एक व्यक्ति ऐसी राजनीति करके कितनी बार फेल होगा तब सबक सीखेगा। हम्म। लगातार फेल हो रहे हैं। वो एक समय था जब उनकी पार्टी 25-26 उनके पार्षद जीत गए थे, 5-6 उनके विधायक जीत गए थे, और इसी राजनीति ने उनको डुबो दिया। इसी उत्तर बिल्कुल। भारतीयों के विरोध की राजनीति ने उनको रसातल में पहुंचा दिया। आज 63 सीटें लड़के वो 6 सीट जीत रहे हैं, और इसके बावजूद फिर बिहार भवन का के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, जिसका एक घोषित उद्देश्य उसमें लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ से जो लोग इलाज के लिए जाएंगे, जो पढ़ने के लिए जाएंगे, उनके लिए हॉस्टल की जरूरत होगी, जो इलाज के लिए जाएंगे उनको हॉस्टल की जरूरत, एक ट्रांजिट हॉस्टल के तौर पर हम लोग उसका निर्माण हो रहा है। देखिए देश भर में कितने वाईएमसीए के हॉस्टल बने हुए हैं। तो ये हाँ हाँ। वाईएमसीए के हॉस्टल तो इसी यूथ हॉस्टल्स हैं इसी, तो ये लोग किसी सांस्कृतिक काम के लिए, किसी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के लिए, इलाज के लिए निकलते हैं, तो उनको सस्ती जगह मिल सके रहने की। तो ये इस मकसद से, इस घोषित मकसद से अगर बिहार का एक भवन बना, बिहार के देश का एक राज्य है बिहार, वहां का भवन बन रहा है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और देखिए, ये हम तो पैसे भी उड़ीसा में बना रहे हैं, पुरी में बना रहे हैं, कोई विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन काहे महाराष्ट्र नहीं में हो बना रहे हैं तो आपने विरोध शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में भी ज्ञानेश्वर जी कोई विरोध नहीं करेगा इस एक व्यक्ति को छोड़ करके, जिसको अपनी टुच्ची राजनीति के लिए ये काम करना। और इसके दो हो सकता है कि कभी विरोध करने पहुंच जाए, इसके 10-20-25 गुंडे होंगे, वो गुंडागर्दी के लिए पहुंच जाए, जो भाड़े के गुंडे होते हैं। आम मराठी को इससे कोई मतलब नहीं है। आम मराठी दुनिया घुमा हुआ है, दुनिया देखा हुआ है, और वो संस्कृति की भाषा भी समझते हैं और धन की भाषा भी समझते हैं, वित्त की भाषा समझते हैं। वित्तीय कैपिटल राजधानी है भारत की, और उनको पता है कि उस राजधानी को बनाने में कितना योगदान बाहर के लोगों ने किया हुआ है। उसी शहर बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी, जिसके मुख्यमंत्री होते थे मुरारजी देसाई, और उन मुरारजी देसाई को बिहार के जयप्रकाश नारायण ने देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। तो ये इस बिहार के साथ आप कितनी नफरत करिए, जितनी नफरत करिएगा उतना ज्यादा बिहार आगे बढ़ेगा, उतना ज्यादा इसके लोगों की प्रतिभा खुल करके सामने आएगी, निखर करके सामने आएगी। ये जो राज ठाकरे कह रहे हैं, इनके यहाँ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई हम ही लोग सेंटर वही है। मनोज कुमार की फिल्म है पूरब और पश्चिम। जब मनोज कुमार उसमें गाना गाते हैं कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तो वो भारत के नहीं बिहार की बात कर रहे होते हैं। जीरो बिहार ने दिया था, जब दुनिया को गिनती आई, वो बिहार की बात कर रहे होते हैं। जीरो आर्यभट्ट ने दिया, और उसके 100 साल बाद हमारे ही यहाँ ब्रह्मगुप्ता है। जीरो देने के बाद पूरी दुनिया जीरो के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकी थी, और जीरो का मान कैसे निकलेगा ये नहीं बता सकी थी। 100 साल उसी बिहार में ब्रह्मगुप्त हुए, जिन्होंने जीरो का मान निकाला। कहा कि किसी भी संख्या को उसकी समान संख्या से जब आप घटाएंगे तो जीरो मान आता है। ये ब्रह्मगुप्त ने किया, वो भी बिहार के ही थे। हम लोगों ने पाई का मान दशमलव से 4 अंक तक निकालना सिखाया दुनिया को। जब मनोज कुमार कहते हैं कि देता न दशमलव भारत, तो दुनिया को चांद और तारों की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, तो उस दशमलव वो बिहार की बात कर रहे होते हैं। वो बिहार ने दिया दशमलव। हमारे यहाँ नागार्जुन हुए, जिन्होंने वो दशमलव दिया। जब 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 प्रधानमंत्री जाकर के दुनिया के मंच पर कहते हैं कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, तो वो बिहार की बात कर रहे होते हैं। बिहार ने बुद्ध दिया है। जब प्रधानमंत्री जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर खड़े होकर के कहते हैं कि लोकतंत्र की जननी भारत है, तो वो बिहार की बात कर रहे होते हैं। बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र और गणतंत्र का पूरा सिद्धांत, पूरी अवधारणा दी थी। तो ये बिहार के बारे में हमारे यहाँ मखली गोसाल हुए, हमारे यहाँ याज्ञवल्क्य हुए, गार्गी मैत्रेयी के शास्त्रार्थ है, शंकराचार्य के साथ मंडन मिश्र और उदया भारती के शास्त्रार्थ है। हमारे यहाँ ज्ञान की भूमि है, दर्शन की भूमि है। हमारे यहाँ नालंदा, विक्रमशिला और उदयपुरी की यूनिवर्सिटीज है। हमारे यहाँ तो सबसे पहले शिक्षा का प्रसार हुआ। हमारे यहाँ सबसे पहले कला आई। हमारे यहाँ वात्स्यायन हुए। हमारे यहाँ कामसूत्र लिखा गया। हमारे यहाँ पाणिनि आए। हमारे यहाँ अष्टाध्यायी लिखी गई, संस्कृत का पहला व्याकरण लिखा गया। तो दुनिया जिस पर, चाहे वो मराठी हो, तमिल हो, गुजराती हो, किसी भी हिस्से का रहने वाला व्यक्ति हो, जिस चीज पर वो गर्व करता है, वो गर्व करने की चीज सिर्फ बिहार की है। उस गर्व करने की सारी चीजें बिहार की है। हम हिंदुस्तान की गौरवशाली सभ्यता के शिखर पर रहे हैं हम लोग। और आज अगर बिहार में गरीबी है और लोग काम खोजने बाहर निकलते हैं, तो आप उनको काम करने से मना करिएगा। काम करने के लिए जा रहे हैं लोग, वहां जाकर के आपकी इकोनॉमी में योगदान देंगे, आपके यहाँ पैसे लगाएंगे लोग, और आप काम, हमारा पैसा लगेगा ना, वहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल हमारा पैसा लग रहा है। आपके पैसे से इमारत नहीं बन रही है। तो ये आप उसको रोकेंगे जिस पर आप गर्व करते हैं। सारे गर्व करने की चीजें बिहार ने दी। और उसके बाद आप कहते हैं महात्मा गांधी का सत्याग्रह हमारे यहाँ हुआ। देश की आजादी में सबसे पहला आंदोलन और सत्य और अहिंसा के प्रयोग बिहार में हुए। और आप कह रहे हैं बिहार का आदमी आएगा, वहां कैसे रहेगा? बिहार का आदमी आएगा तो आपके कल्चर को खतरा हो जाएगा। हम लोग कोई कल्चर जा करके ना अपना थोपते हैं, न किसी का कल्चर अपनाते हैं। हमारा अपनाने का तो अपना भी लेंगे फिर भी, लेकिन हम अपना कल्चर किसी पर नहीं थोपते हैं।
बिल्कुल। ये जो रामदरस मिश्र अभी बड़े भारी कवि थे, वो गुजरे, उनकी कविता की 4 लाइन है ज्ञानेश्वर जी, अगर हमको ठीक से याद आया तो हम पढ़ देंगे हम्म। कि किसी को उछाला न खुद को उछा किसी को गिराया न खुद को उछाला। ये उन्होंने लिखा है कि हम्म। किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां हम भी आए, वहां हम भी पहुंचे मगर धीरे धीरे। तो क्या बात। आज आप छलांगे लगा करके जहां पहुंच गए हैं वहां हम भी हम्म, पहुंचेंगे। हम पहले थे, हम आज गिरे बिल्कुल। हुए हैं, हम हम्म। हम पहुंचेंगे धीरे धीरे करके। हम जा करके किसी पर अपने को आरोपित नहीं करते हैं, अपने को थोपते नहीं है, अपनी संस्कृति नहीं थोपते हैं, अपनी भाषा नहीं थोपते हैं। आप मराठी बोलिए, मराठी संस्कृति का पालन करिए, आप हमारा कोई त्योहार नहीं मनाते हैं। लेकिन आज बिहार के गली गली में गणेशोत्सव मनाया जाता है, जो जी। मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। तो हम्म। हम हर चीज को, आपकी अच्छी चीज को अपनाते हैं, आप भी हमारी अच्छी चीज अपनाइए, नहीं अपनाइएगा तब भी हमको कोई शिकायत नहीं है। आप हम्म। हमारी भाषा मत अपनाइए, हमारी संस्कृति मत अपनाइए। हम आपकी संस्कृति भाषा के लिए थ्रेट खड़ा करने नहीं आ रहे हैं। हम आ रहे हैं, हम अपने लोगों की सुविधा के लिए, एक साधारण सी सुविधा के लिए हम एक व्यवस्था अपने बनाने जा रहे हैं, अपना पैसा लगा करके, अपने टैक्स पेयर का हम्म। पैसा लगा करके। इसका अगर आप विरोध करिएगा तो आप, एक तो राजनीति में वहां के आप खत्म हो गए हैं, लेकिन आप अपने साथ साथ मराठी मानुस को भी अलग थलग करने की बुनियाद डाल रहे हैं। अपनी बिल्कुल। राजनीति तो आपने खत्म कर ली है, लेकिन अगर इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो समूचा मराठी मानुस जो देश के किसी भी हिस्से में जाकर के काम करता है, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर के काम करता है, आप उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आप उसको अलग थलग कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। और इस तरह से कोई, जैसे जैसे आप आइसोलेट करेंगे, आपकी जो आपकी भी नहीं बचेगी, आपकी भी संस्कृति नहीं बचेगी, और आपकी अर्थव्यवस्था भी नहीं बचेगी। ज्ञानेश्वर जी, हम्म। ये आज की बात नहीं है, और इनके पूर्वज जो थे वो समझ गए तुरंत। बाल अरे ठाकरे देख ही ने रहे हैं ना, महाराष्ट्र कहाँ और गुजरात कहाँ, देख ही रहे हैं ना। इन्हीं कारणों से महाराष्ट्र सेमीकंडक्टर का हब कौन बना? अब तो गुजरात बन रहा है ना। महाराष्ट्र कहाँ क्यों पीछे छूटते जा रहा है? और यह बात भी समझ में नहीं आ रही कि पैसा बिहार सरकार दे रही है। बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, बीजेपी भी शामिल है, और नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, वहां देवेंद्र फडणवीस ने सहमति दी है। फिर ये 3 न 13 कहां से ये आ गए, ये कहां से आ गए? और इन्हीं कारणों से महाराष्ट्र तो देखिए, अब तो भाई गुजरात की चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में ठीक है कि आपका स्टॉक एक्सचेंज है, बाकी सब चीजें हैं, आप फाइनेंशियल कैपिटल बने हुए हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करेंगे तो गुजरात आपसे आगे जा रहा है, इन्हीं कारणों से ना। अभी जो बचा हुआ है ज्ञानेश्वर जी, वो भी उत्तर भारत के लोग चला रहे हैं। जी दक्षिण बिल्कुल। भारत की तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री हो गई, दक्षिण भारत के लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फिल्में बना रहे हैं, आपसे अच्छी फिल्में हम्म। बना रहे हैं, और उनकी फिल्में वहां चल रही हैं, और हम्म। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में देखी जा रही हैं। हम्म। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री दक्षिण उत्तर भारत के करोड़ों करोड़ लोग, बिहार के 14 करोड़ और 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों से ही तो चल रही है। हाँ भाई, अमिताभ आपकी फिल्म बच्चन कहाँ इंडस्ट्री से, कैसे चल रही है? अमिताभ बच्चन कहाँ से, शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ से, शाहरुख खान कहाँ से, क्या बात कीजिएगा। वही, और आपके दर्शक कहाँ से आ रहे हैं? आप जो फिल्में बना रहे जी हैं उसके दर्शक कहाँ से आ रहे हैं? करोड़ों, बिल्कुल। 50 करोड़ आदमी रहता है इन 3-4 राज्यों में, हिंदी पट्टी में, वही तो आपका दर्शक है, उसी से आपकी फिल्म इंडस्ट्री चल रही है। आपका शेयर बाजार हम्म। किससे चल रहा है? जो स्मॉल हम्म। इन्वेस्टर्स हैं देश भर के, उनके पैसे से तो चल रहा है। तो आप बिल्कुल। ऐसे कैसे, और कहा ना हमने कि आप अपनी छोटी सी टुच्ची राजनीति के चक्कर में आइसोलेट कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र को। और इसी हम्म। तरह की राजनीति में यही टकराव आपने गुजरात के साथ बनाया हुआ है। वो हम्म। ऐतिहासिक टकराव है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के समय जब विभाजन हुआ बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, और भाषा के आधार पर गुजरात का जब गठन हुआ, तो एक कोशिश हुई थी कि बॉम्बे को गुजरात का हिस्सा बना दिया जाए, जो अब मुंबई है उसको। तो ये आशंका आपको आज भी बनी रहती है कि गुजरात वाले आपसे आपसे मुंबई छीन लेंगे। तो आप हम्म। उसके बहाने गुजरात से लड़ते हैं, और आज क्या स्थिति होगी? आपने कहा जो कंडक्टर बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर जो बन रहे हैं, चिप की फैक्ट्री लग रही है। बिहार के रहने वाले हैं अनिल अग्रवाल, जिनकी फैक्ट्री बिल्कुल। वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ तालमेल करके वहां कंपनी लगाई है। 1-1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है। या एयरबस के साथ मिलकर के जो हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री लग रही है, वो भी हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री भी गुजरात में लग रही है। और हम्म। एमजी हेक्टर गाड़ियों की कंपनियां लगी, सब गुजरात में लगा रहे हैं, तमिलनाडु में लगा रहे हैं। आप इस तरह हम्म। की जो जो दुष्टता की राजनीति है, इसी राजनीति के चक्कर में महाराष्ट्र आइसोलेट होता चला गया। हालांकि बिल्कुल। बाल ठाकरे इस बात को समझ गए थे। हम्म। बाल ठाकरे ने पहले हेट की पॉलिटिक्स शुरू की थी, उन्होंने ही शुरू की थी। और हम्म। एक समय था जब मुंबई पर तमिल लोगों का वर्चस्व था। हम लोगों के यहाँ लोगों ने अग्निपथ फिल्म भी देखी होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन हम्म। ने वरदा भाई का रोल किया। तो वरदराजन मुदलियार तमिल थे, और उनका वो सबसे बड़े डॉन होते थे। तो वरदा भाई की चलती थी, तमिल लोगों का वर्चस्व था हम्म। मुंबई में। तो उन्होंने नारा दिया, बजाओ पुंगी हटाओ लुंगी। लुंगी वाले लोगों को हम्म। हटाने के लिए एक लड़ाई उन्होंने वो लड़ी। फिर उसके हम्म। बाद उन्होंने
उत्तर भारतीयों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। फिर लगा कि नहीं ये चलेगा नहीं, तो उन्होंने तो फिर हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई शुरू की, मराठी मानुस और हिंदुत्व का, मराठी और हिंदुत्व दोनों को, दो आइडेंटिटी को जोड़ करके उन्होंने राजनीति की, और उसी पर टिके उन्होंने उत्तर भारतीयों वाली राजनीति, उनको परेशान करने, उनसे नफरत करने वाली राजनीति समाप्त कर दी, छोड़ दिया उसको। अब वापस उद्धव ठाकरे भी वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। राज ठाकरे के ले दे करके एक बिना विजन का व्यक्ति, जिसको कोई दृष्टि नहीं है, उसको ले दे करके यही लग रहा है कि हम उत्तर भारतीयों को का विरोध करेंगे तो मराठी मानुस का समर्थन मिल जाएगा। ज्ञानेश्वर जी, मुंबई में अब 30% हिंदी बोलने वाले लोग हैं, 30% हिंदी बोलने वालों की आबादी है। तो अब वो आबादी आपके कहने से तो रुकेगा नहीं। हम लोगों का तो भाई, हम लोग तो जो देख चुके हैं, जो गौरव है हमारा, वो बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वहां के कल्चर के हिसाब से काम करते हैं। आप गालियां देते हैं, हम सिर झुका करके सुनते हैं, अपना समय आने का इंतजार करते हैं। आज एक समय था जब हम लोग भी दिल्ली आए थे 30 साल पहले आज से, तो बिहारी एक गाली होती थी, आज नहीं है। आज दिल्ली की विधानसभा में 1 दर्जन से ज्यादा बिहार के विधायक, बिहार के मूल के लोग विधायक बनते हैं यहाँ, और वो सरकार चलाते हैं। यहाँ उनकी ब्यूरोक्रेसी हो और नेता हो और पत्रकार हो और जो भी कुछ है, वहां बिहार के लोग चलाते हैं। तो ये समय की बात है। हम लोग पूरी, और अब तो भारतीय जनता पार्टी की कमान ही बिहार के हाथ में है। बिहारी के हाथ में थी, 2 बार अध्यक्ष हुए यहाँ मनोज तिवारी। और नहीं, अब तो देश में बीजेपी की कमान अब बिहारी के हाथ, देश में, पूरे देश में बीजेपी की कमान है, जो जिसकी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। मतलब केंद्र की सरकार बीजेपी की, बिहार की सरकार और नगर निगम सब बिहार, और उसका हेड जो है, उसका बॉस नितिन नवीन है, बिहार का है, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे भी बॉस हैं ये। तो एक राज ठाकरे को अब कितनी बातें हम लोग समझाएंगे, उनको ये पता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, सब आदमी जानता है, उस जनरली आजकल बहुत शेयर होता है। जब पारसी लोग आए थे गुजरात में, नौसारी के समुद्र तट पर उतरे थे, तो वो आए थे, वो लोग सफारत से, जब उनका जहाज रुका और वो लोग आए, तो उन्होंने राजा को संदेश भेजा कि हम लोग आए हैं यहाँ, हम लोग बसना चाहते हैं यहाँ। तो उन्होंने कहा राजा ने कि हमारे पास कहाँ जगह है, हम तो ऑलरेडी इतनी आबादी है, इतने लोग हैं, इतने तरह के, आपको कैसे बसाए उसमें। तो उन्होंने एक दूध का ग्लास भेजा था, ऐसी कहानी है। तो उस दूध के ग्लास में, कि ये दूध भरा हुआ, पूरा ग्लास भरा हुआ, अब इसमें हम कहाँ आपको एडजस्ट करेंगे। राजा ने ये दूध का ग्लास भेजा था। तो एक पारसी बुजुर्ग ने 1 चम्मच चीनी निकाल करके उस दूध के ग्लास में घोल दिया और ग्लास वापस लौटा दिया, और कहा कि हम लोग इसी तरह घुल मिल जाएंगे, हम लोग इसी तरह, जैसे दूध में शक्कर घुल गई, हम लोग इसी तरह से घुल जाएंगे, हमारे लिए अलग से जगह बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो वहीं हम लोग जाकर के, हम लोग जहां भी गए इसी तरह घुल मिल गए। देश जिस राज्य में गए हम लोग इसी तरह से घुल मिल गए, उस शहर की लाइफ लाइन बन गए, हम लोग वहां का हिस्सा बन गए उस शहर का जाकर के, और उस शहर को बेहतर बनाने में हम लोगों ने अपना योगदान दिया। बिहार के लोग, महाराष्ट्र में स्टॉक मार्केट में घोटाला हो रहा है, जमीन का घोटाला हो रहा है, 500 करोड़ की जमीन 5000 करोड़ में बेच दी जा रही है, और उसके बाद 150 करोड़ रुपए का फ्लैट बेचे जा रहे हैं। ये घोटाला यहाँ जो हजारों लाखों करोड़ के घोटाले, और एक बिहारी कर रहा है जाकर के। बिहार आपकी अस्मिता और आपके कल्चर पर दाग लगा रहा है। जो आपके डॉन हुए, वो डॉन लोग जो आज आप जिनको लेकर के, और आप उसमें क्या बिहार के लोग शामिल थे? बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या, किस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं। ये किसी चीज में जो कुछ अच्छा हुआ है, भला हुआ है, उसमें बिहारियों का योगदान है। खराब तो आप लोग खुद कर रहे हैं। और उसके बाद बिहार भवन बनना है, वहां घोषित उद्देश्य से बनना है। अरे आप 30 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी, हम उसमें कितने कमरे बना देंगे और कितने लोग भर देंगे। मुंबई शहर में 1 करोड़ 3 लाख वोटर है, 1.5 करोड़ की आबादी है मुंबई की। आप बाकी उसकी इलाका, नवी मुंबई छोड़ दें, ग्रेटर मुंबई छोड़ दें, तो मुंबई का जो एरिया है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसमें 1.5 करोड़ की आबादी है। तो कितना बिहारी चला जाएगा उस बिल्डिंग में, कितना आदमी रह लेगा? बिल्कुल। और वो क्या कर लेंगे भाई? क्या कर लेंगे? अगर 3000 आदमी वहां रहेगा तो 3000 आदमी क्या कर लेगा? स्थायी निवासी नहीं है, स्थायी निवासी नहीं है। वो 3000 आदमी आपकी संस्कृति बदल दे, आपका कल्चर आपके ऊपर, आप राजनीति की धारा बदल दे। ये सब जो डर है, ये डर अपनी राजनीति को लेकर के, दूसरे किसी को तो डर नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो आज वहां की सबसे बड़ी पार्टी है, 288 एमएलए में 132 एमएलए अकेले भारतीय जनता पार्टी का है, उसको तो डर नहीं लग रहा है। 13 एमपी कांग्रेस के हैं, 8 एमपी शरद पवार की पार्टी के हैं, 8 एमपी उद्धव ठाकरे की पार्टी के हैं, उनको तो डर नहीं लग रहा है। आपका न एक एमपी है, न एक एमएलए है, ले दे करके मुंबई में आपके 6 पार्षद जीते हैं, और आपको डर लगने लगा कि ये लोग आकर के राजनीति कब्जा कर लेंगे। और देखते नहीं अजीत जी, जब भी राज ठाकरे का मुंह खुलता है तो इतना कसैला होता है, और सिर्फ भय ही पैदा करना चाहते हैं। प्रेम से कभी बातें तो करते नहीं है। तो ये कौन सी बात हुई? जब कभी बोलते हैं तो भय की बात होती है। और उस भय से, नफरत की राजनीति से, भय की राजनीति से खत्म कर लिया उन्होंने अपने को, अपने बेटे को खत्म कर लिया, बेटे का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। उनका बेटा माहिम से चुनाव लड़ा था, वहां तो कोई बिहारी वोट डालने नहीं गया था, तो कहे नहीं अपने बेटा को एमएलए बनवा लिया। कैसे बेटा आपका नहीं जीता चुनाव? बिल्कुल। माहिम से चुनाव लड़ा था बेटा आपका, चुनाव हार गया।
आपका एक एमएलए नहीं जीतता है, आपका एक आप 5-6 पार्षद बड़ी मुश्किल से जीते, वो भी उद्धव ठाकरे के साथ होने की वजह से। और आप इसके बावजूद आप सबक नहीं ले रहे हैं कि नफरत की राजनीति नहीं करनी है, घृणा की राजनीति नहीं करनी है, विभाजनकारी राजनीति नहीं करनी है। और आप अभी भी उसी लाइन पर, आपको एक मौका मिल गया कि अब अभी तुरंत हारे हैं, अब आपको मौका मिल गया कि अब बिहार भवन का विरोध करते हैं, चलो बिहार भवन का विरोध करें, अपने गुंडों को लेकर के 10-20 गुंडों। कहीं राज ठाकरे खुद नहीं जाते हैं लड़ने, उनके भाड़े के गुंडे हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, रंगदारी वसूलते हैं, इधर उधर के पैसे 2 नंबर के रहते हैं उन लोगों के पास, वो लोग जाते हैं लोगों के साथ मारपीट करने। तो उन लोगों को भेज दीजिए, अभी किसी पकड़ के, किसी बिहारी रिक्शा वाले को पकड़ के आप पीट दीजिए कि भाई तुम मराठी बोलो, नहीं तो हम तुमको, अरे देश भर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र खुले हुए हैं, हमारा अपना खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, तो हम वहां मराठी स्टाफ को जाकर के कहने लगे कि भोजपुरी बोलो नहीं तो पीटेंगे तुमको। ये इस तरह की बातें करते, इस तरह की बेहुदा बातें ये हमेशा करते रहते हैं। लेकिन हमको बड़ी हैरानी होती है, हमको, हमारा मानना है ज्ञानेश्वर जी कि नेता जो है वो अपना इंटरेस्ट सबसे ज्यादा समझता है, उसको पता होता है कि हमारा नुकसान किस चीज से हो रहा है, वो काम वो नहीं करता है। राज ठाकरे एक ऐसे नेता है जो बार बार अपना नुकसान कराने का, अपने परिवार की राजनीति का नुकसान कराने का, अपनी पार्टी का नुकसान कराने वाले काम करते हैं। इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। नफरत घृणा फैलाने वाली ऐसे जितने भी काम करेंगे, वो इस पर वहां के तमाम दूसरी जो पार्टियां हैं, मराठी मानुस तो खैर उसका विरोध करता ही है, सबको मिलकर के लगाम लगानी चाहिए इस पर। ये सब चीजें बहुत खराब है। इस तरह की उपराष्ट्रीयता अगर भारत में जगह जगह होने लगी, तमिल में और कन्नड़ में और तेलुगु में, मलयालम में, पंजाबी में, तो फिर कहां जाएंगे लोग? सब लोग किस जगह पर जाएंगे? क्या देश एक रहेगा इस तरह की बातों से? ये बयान इनके ऊपर, इस बयान के लिए, इस तरह के काम के लिए इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए राज ठाकरे के ऊपर। देश की एकता अखंडता को खतरे में डालने का मुकदमा इनके ऊपर लागू होना चाहिए। इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस होना चाहिए कि आप समाज में विद्वेष फैला रहे हैं। यूएपीए का केस चलता है ऐसे मामलों में, जब आप समाज में विद्वेष फैलाने वाले काम करते हैं तो इस तरह के मुकदमे होते हैं, सख्त धाराओं में मुकदमे होते हैं। उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए सामाजिक विद्वेष फैलाने का। और ये बिहार के लोग नफरत नहीं रखते अपने मन में, कोई गुस्सा हम लोग नहीं रखते हैं उनसे, उनसे नहीं रहेगा हम लोग का कोई नफरत का काम हम लोग कर रहे होते तो अब तक नहीं इतनी बड़ी हस्ती पूरी दुनिया में नहीं बनी होती, तो हम लोग नहीं रखते हैं। लेकिन उनके ऊपर सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए, देश की एकता अखंडता को खतरे में डालने के लिए मुकदमा होना चाहिए। तो देखिए, मुकदमा होना चाहिए और राज ठाकरे कान खोलकर सुन लें। आप चाहे जितना विरोध कर लें, मुंबई में बिहार भवन बनेगा तो बनेगा। हम आपकी अस्मिता छीनने नहीं जा रहे हैं, हम आपकी पहचान मिटाने नहीं जा रहे हैं। हमारा इतिहास यह रहा है कि हम जहां रहे हैं, हम स्वयं मजबूत हुए हैं और वहां की पहचान को मजबूती प्रदान करते रहे। भारत एक है, भारत एक ही रहेगा। राज ठाकरे जैसे लोग न टिके हैं, न आगे भी टिकेंगे। तो चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। और अब तक आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।